मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक साधारण एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। जीवन हमेशा एक सामान्य रूटीन में चलता था। दिन रात में फर्क नहीं था, बस काम, घर और सोने का समय तय था। लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे याद है, वह एक सामान्य रात थी। अस्पताल में एक छोटी सी ड्यूटी थी और फिर घर लौटने का मन बना लिया था। रात के 10 बज चुके थे और शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। आसमान में हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं और हवा में ठंडक का एहसास था। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। एक इमरजेंसी कॉल आई। मैंने कॉल उठाया और दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। एम्बुलेंस भेजो, एक महिला और उसकी बेटी गंभीर हालत में है। मैंने बिना समय गंवाए गाड़ी स्टार्ट की और अस्पताल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में मेरी आंखें हर जगह देख रही थीं। आसपास की सड़कों की सुनसान चुप्पी और कभी-कभी दूर से आती किसी कुत्ते की आवाज़। यह सब अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं बिना किसी विचार के अस्पताल की ओर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल के पास पहुंचने पर मुझे महिला और उसकी बेटी को स्ट्रेचर पर लाते हुए देखा। दोनों का चेहरा बहुत ही पीला था और उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वह बेसुध सी थीं। जैसे ही मैंने दोनों को एम्बुलेंस में लोड किया, मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब था। उस महिला की आंखों में एक डर और गहरे शोक का भाव था, जैसे वह किसी भयानक चीज से भाग रही हो। क्या हुआ इन्हें? मैंने नर्स से पूछा। ये दोनों एक भयंकर हादसे में फंसी थीं, उसने धीमे से जवाब दिया। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह हादसा कैसे हुआ। किसी ने इन्हें देखा नहीं, बस अचानक खून से सनी हुई थीं। तब मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक सामान्य एक्सीडेंट नहीं था। कुछ और था जो इन दोनों के साथ घटित हो चुका था। मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं उन्हें अस्पताल के अंदर ले आया और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया। लेकिन उसी समय उस महिला की आंखों में एक घबराहट और डर साफ तौर पर दिखने लगा। वह अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बेटी के हाथ को छुआ, उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि यह हादसा नहीं, बल्कि कुछ और ही था, कुछ बहुत डरावना, जो शायद अस्पताल की दीवारों के भीतर छिपा था। मैंने सोचा था कि यह बस एक सामान्य इमरजेंसी होगी, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं किसी अज्ञात अंधेरे के करीब पहुंच रहा हूं, और जो होने वाला था वह मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अस्पताल में उन दोनों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया था और मैं लगातार उनकी हालत पर नज़र बनाए हुए था। महिला की आंखों में गहरी घबराहट थी और उसकी बेटी, जो पूरी तरह से बेसुध थी, उसकी स्थिति और भी बुरी होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इन दोनों का इलाज जल्द से जल्द करना होगा, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो एक सामान्य बीमारी या एक्सीडेंट से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। जैसे ही मैंने दोनों को अस्पताल में छोड़ने के बाद अपनी एम्बुलेंस में बैठने की कोशिश की, एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। वहाँ की हवा में कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। अस्पताल के गलियारों में खामोशी थी, जैसे सब कुछ स्थिर था, लेकिन उसी खामोशी में एक गहरी चुप्पी सी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने ध्यान दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन उस महिला की आंखों में जो डर था, वह लगातार मेरी यादों में गूंज रहा था। क्या वाकई कुछ ऐसा था जो अस्पताल में घटित हो रहा था? मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अजीब सा डर मन में बैठ चुका था। अचानक मेरी नज़र उस महिला के स्ट्रेचर पर पड़ी, जिसे अभी अभी डॉक्टरों ने वार्ड में भर्ती किया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुली हुई थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी को देख रही हो। उस पर ध्यान देने से पहले मैं भागते हुए अपने एम्बुलेंस में चला गया और अस्पताल के पास से निकलने की कोशिश की। तभी मुझे सामने एक छोटे से कमरे के अंदर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल सिसकी की तरह। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया और कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर की दृश्यता बहुत कम थी और हर चीज़ धुंधली सी दिख रही थी। कमरे के अंदर जो दृश्य था वह बेहद अजीब और डरावना था। वहाँ महिला का चेहरा अजीब सा बदल चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके होंठ खून से सने हुए थे।
उसकी बेटी जो पहले बेसुध थी अब जाग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह दोनों एक साथ खड़ी थीं, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें नियंत्रित कर रही हो। मेरे कदम उसी क्षण रुक गए। एक ठंडी अजीब सी हवा कमरे के अंदर घुस आई थी और मैं महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला था। मुझे यकीन था कि यह हादसा नहीं था, यह कुछ और था। एक अंधेरे का साया धीरे धीरे इस अस्पताल में फैलता जा रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि यह साया अब मुझे भी अपने जाल में फंसाने वाला था। मेरे मन में डर के साथ साथ एक जिज्ञासा भी थी। क्या यह अस्पताल किसी अंधेरे के काले जाल में फंस चुका था? क्या यह महिला और उसकी बेटी सिर्फ शिकार थीं, या वे उस अंधेरे ताकत का हिस्सा थीं जो अब मेरे पीछे लगी थी? अचानक महिला की आवाज गूंजने लगी, तुम नहीं समझ सकते अर्जुन, तुम अब कभी सुरक्षित नहीं रहोगे। यह शब्द मेरे दिल में जैसे बिजली की तरह कड़क गए। मैं जो सोच रहा था वह सच होने जा रहा था, और यह सच्चाई मेरे लिए एक खौफनाक यात्रा की शुरुआत बन चुकी थी। तुम नहीं समझ सकते अर्जुन, तुम अब कभी सुरक्षित नहीं रहोगे। महिला की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वह शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने मेरे मन की गहराई में एक दरार पैदा कर दी हो। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और कमरे में चारों ओर देखा। वह महिला और उसकी बेटी अब अजीब तरीके से खड़ी थीं, जैसे उनका शरीर, उनका अस्तित्व एक और रूप में बदल चुका हो। उनका चेहरा और उनकी आंखें किसी भूतिया आकृति की तरह थीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसा था जो मुझे और भी ज्यादा डरावना लगा। मेरे अंदर एक भय और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। यह सब एक सामान्य हादसा नहीं था। मेरे दिमाग में यह विचार तेजी से दौड़ रहे थे, क्या यह कोई सामान्य बीमारी थी या कुछ और? मुझे उन दोनों के पास जाने का साहस नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, अचानक पूरे कमरे में अजीब सी शांति छा गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरे का हर कोना मेरी आंखों से छिपा हुआ था, जैसे उस अंधेरे के भीतर एक और राज था जिसे मैं जानने के लिए तैयार नहीं था। फिर वही आवाज फिर से गूंजी, लेकिन अब वह और भी डरावनी हो गई थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते अर्जुन, मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरे शरीर में जैसे किसी ने बिजली का करंट दौड़ा दिया। मैं जानता था कि वह महिला और उसकी बेटी सिर्फ पीड़ित नहीं थीं, बल्कि उन पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा हो चुका था। क्या वे इस ताकत की मांसपेशियों का हिस्सा थीं? क्या यह कोई आत्मा का वास था, या फिर वह शक्ति जो हमारे बीच घुल मिल कर रही थी कुछ और थी? मेरे मन में डर और बेचैनी दोनों एक साथ उमड़ने लगे थे। इस समय मुझे एक एहसास हुआ कि इस अस्पताल में कुछ गलत हो रहा था। यह सिर्फ एक सामान्य इमरजेंसी नहीं थी। डॉक्टर और नर्स भी अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे, जैसे वे भी इस अजीब स्थिति का हिस्सा बन चुके हों। उनके चेहरे पर तनाव था और उनकी आंखों में कोई अजनबी सी चमक थी, जैसे वे भी उस अंधेरे के साए में समा गए हों। मैंने अस्पताल के कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक करने का निर्णय लिया। अगर कुछ था तो शायद पुराने मामलों में उस अंधेरे ताकत का जिक्र हो। अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाने से पहले मैंने एक बार फिर से उस महिला और उसकी बेटी को देखा। वे दोनों अभी भी वहीं खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही डर था जो मुझे भीतर से खींच रहा था। मैंने रिकॉर्ड रूम की दिशा में कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। रिकॉर्ड्स की सारी किताबें उलटी पड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जोर से फेंका हो। एक पुरानी फाइल खिसकती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे खोला और उसमें लिखा था, किसी भी मरीज की स्थिति में अस्पताल में कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई हो सकती है। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या अस्पताल में कोई असाधारण घटना घटी थी जो अब तक छिपी हुई थी? क्या उस महिला और उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ था वह एक चेतावनी थी? मेरी आंखें उस पन्ने पर लिखे शब्दों को बार बार पढ़ रही थीं, और मुझे समझ में आने लगा कि शायद मैं अब एक ऐसी अंधेरी दुनिया में कदम रख चुका था जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे और मेरी नजरें उस पुरानी फाइल पर टिकी हुई थीं। शब्दों ने मेरी आत्मा तक को छुआ था। किसी भी मरीज की स्थिति में अस्पताल में कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई हो सकती है। यह पंक्ति मुझे उस खौफनाक दुनिया का संकेत दे रही थी
जिसे मैं अब तक अनदेखा करता आया था। इस छोटे से अस्पताल में जो कुछ भी घटित हो रहा था वह कुछ सामान्य नहीं था। मुझे अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण बीमारी या हादसा नहीं था। यह किसी भूत या शक्ति का असर था जो हमारे बीच चुपचाप अपने जाल बिछा रही थी। मैंने उस पुरानी फाइल को ध्यान से पढ़ा। यह एक गहरे राज का संकेत थी। अस्पताल के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में अजीब घटनाओं का जिक्र था। कुछ मरीजों की स्थिति में अजीब बदलाव आ रहे थे। वे सभी अजनबी रूपों में बदलने लगे थे और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। कुछ ने तो अस्पताल के स्टाफ पर भी हमला कर दिया था। यह सब तब हुआ था जब अस्पताल के पुराने भवन में एक बड़ा हादसा हुआ था, एक भयानक आग जिसमें कई लोगों की जान गई थी। मैंने फाइल को एक तरफ रखा और अस्पताल के इतिहास को खंगालने का सोचा। क्या वह आग किसी आत्मा का प्रकोप थी? क्या वह हादसा इस अंधेरे ताकत का एक हिस्सा था? मुझे इस सच्चाई का पता लगाना था, वरना मैं हमेशा के लिए इस रहस्य का शिकार बन सकता था। तभी मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया। क्या यह महिला और उसकी बेटी इसी अंधेरे शक्ति के शिकार थीं? क्या वे भी उस हादसे के बाद इस अस्पताल में फंसी हुई थीं? मेरे मन में सवालों की झड़ी लग गई थी, लेकिन एक बात मैं समझने लगा था, वह यह कि अब मैं अकेला नहीं था। इस अंधेरे ताकत ने अस्पताल के हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैंने निर्णय लिया कि मुझे अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स और इतिहास को और गहराई से खोजना होगा। शायद वहाँ कोई ऐसा सुराग हो जो मुझे इस अंधेरे शक्ति को ख़त्म करने का रास्ता दिखा सके। मैंने रिकॉर्ड रूम के अंदर कदम बढ़ाए और पुराने संदूक से एक और फाइल निकाली। इस बार वह फाइल काफ़ी मोटी थी। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर एक पुराना पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, यह अस्पताल एक गहरी काली छाया से घिरा हुआ है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कभी न कभी इस जगह को पूरी तरह से निगल लेंगी। पत्र के अंत में एक नाम था, डॉक्टर विनोद। वह नाम मुझे जाना पहचाना सा लगा। क्या यह वही विनोद था जिनका नाम मैंने कई बार अस्पताल के इतिहास में सुना था? क्या यह वही व्यक्ति था जिसने उस हादसे के बाद अस्पताल में अंधेरे ताकतों को बुलाया था? मेरे मन में अब कई सवाल उठ रहे थे। डॉक्टर विनोद का नाम अस्पताल के इतिहास में क्यों आया था? क्या वह इस अंधेरे के पीछे था या वह भी इससे बचने के लिए एक शिकार बना था? मुझे इसका जवाब ढूंढना था और मुझे लगता था कि अब मुझे कुछ बेहद खतरनाक सच जानने को मिलेगा। डॉक्टर विनोद का नाम अब मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। वह नाम जैसे एक परछाई की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहा था। क्या वह इस अस्पताल के अंधेरे के पीछे था? क्या वह इस रहस्यमयी ताकत से वाकिफ था? मुझे इसके बारे में और जानने के लिए हर हाल में कदम उठाने थे। अब मेरी पूरी कोशिश इस तथ्य को उजागर करने की थी कि आखिर वह कौन था और उसने इस खौफनाक अंधेरे को यहाँ क्यों बुलाया था। अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स में मुझे डॉक्टर विनोद का नाम कई बार मिला था। वह एक शानदार सर्जन और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर माने जाते थे, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही मैंने और गहराई से खोज शुरू की, मुझे कुछ और पुराने रिकॉर्ड्स मिले, यहाँ तक कि उनके कुछ सहयोगियों के बयान भी। उन रिकॉर्ड्स में लिखा था, विनोद ने अस्पताल में एक प्रयोग किया था जो उसके बाद से ही ठीक नहीं रहा। यह वह वाक्य था जो मुझे और भी ज़्यादा विचलित करने लगा। क्या यह प्रयोग वह कारण था जिसने अस्पताल को इस अंधेरे में धकेल दिया था? मैंने अपने कदम और तेज़ किए और अस्पताल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गया। यह हिस्सा काफ़ी गहरे और अंधेरे में था। यहाँ का माहौल बहुत ही चुप था और दीवारों पर सड़ी गली सी गंध आ रही थी। किसी भी जीवित व्यक्ति का यहाँ आना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मुझे इस जगह से डर नहीं था। डर तो अब मेरी पहचान बन चुका था। अब मुझे अपने डर से लड़ने की आदत हो गई थी। जैसे ही मैंने एक पुराना दरवाज़ा खोला, मुझे कुछ और ही एहसास हुआ। अंदर की हवा बिल्कुल ठंडी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कमरे में तैरते हुए धुएं की परतें थीं और एक हल्की सी झपकी हुई आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी के चलने की आवाज़। मेरी सांसें धीमी हो गईं और एक अजीब सी सिहरन ने मुझे जकड़ लिया। मैंने कमरे में कदम रखा और तभी मेरी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी के पन्ने फटे हुए थे
लेकिन एक पंक्ति बिल्कुल साफ दिख रही थी। इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यही पंक्ति मेरे अंदर एक भयानक एहसास छोड़ गई। क्या डॉ उधर देखता रहे कोई। विनोद ने वाकई इस अस्पताल में ऐसी शक्ति का आह्वान किया था जिसे अब कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था। मैंने डायरी को खोलकर और पढ़ना शुरू किया। पन्नों पर एक विचित्र बात लिखी थी। हमने अंधेरे को जगाया है, अब यह हमारे साथ है और यह कभी नहीं जाएगा। मेरी आंखें अब पूरी तरह से चौड़ी हो चुकी थीं। क्या यह वही प्रयोग था जो डॉ विनोद ने किया था? क्या वह अंधेरा वास्तव में जीवित था और अब वह इस अस्पताल के हर कोने में फैला हुआ था? मेरे मन में और भी सवालों की लहर दौड़ गई, लेकिन एक बात अब साफ थी, यह अस्पताल, यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। उस अंधेरे ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था और अब मुझे यह पता करना था कि वह अंधेरा मेरे पास क्यों आ रहा था और किस तरह से मैं इससे बच सकता था। मेरे हाथों में डॉक्टर विनोद की डायरी अब एक खौफनाक रहस्य की तरह महसूस हो रही थी। जिस पंक्ति को मैंने अभी अभी पढ़ा था वह लगातार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। हमने अंधेरे को जगाया है, अब यह हमारे साथ है और यह कभी नहीं जाएगा। क्या सच में डॉ विनोद ने इस अस्पताल में कुछ ऐसा किया था जिसे अब कोई भी समझने का साहस नहीं कर सकता था? क्या वह अंधेरा अस्पताल के हर हिस्से में फैल चुका था? मुझे यह सब पता करना था, लेकिन एक डर मेरे दिल में समा गया था। क्या अगर यह अंधेरा मेरे साथ भी हो गया? क्या अगर यह मेरे पीछे आ चुका था? मैंने डायरी को संभालते हुए एक बार फिर से कमरे की ओर देखा। यह स्थान अब मेरे लिए बिल्कुल अलग नजर आने लगा था, जैसे चारों ओर कुछ हलचल हो रही हो, जैसे कुछ और भी यहाँ मौजूद हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी और कमरे का माहौल नकारात्मकता से भरा हुआ था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा साया झपकते हुए घूमता हुआ दिखाई दिया। यह मुझे देखकर धीमी सी हंसी हंसने लगा और मेरी धड़कन बढ़ गई। क्या यह अंधेरे की उपस्थिति थी? मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह साया और करीब आ चुका था। अब वह मुझे सीधे घूर रहा था और उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। यह सिर्फ एक सन्नाटा था, एक खामोशी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या यह वह ताकत थी जो मुझे अब तक महसूस हो रही थी? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कमरे से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा और घना हो गया। मैं अपनी सांसों की आवाज़ तक सुन सकता था और मेरे दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंजने लगी थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम कहीं नहीं जा सकते अर्जुन, अब तुम हमारे साथ हो। ये वही आवाज़ थी जो मैंने उस महिला की ओर से सुनी थी। अब वह मुझे बुला रही थी। ये आवाज़ बहुत करीब थी और मेरा शरीर जड़ हो गया था। ये सब एक खौफनाक सपना सा लग रहा था, लेकिन यह सच था। मैं किसी तरह इस साया से बचने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सामने वही महिला और उसकी बेटी दोनों सामने खड़ी थीं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले देखा था, लेकिन अब उनकी आंखों में और भी अजीब सी चमक थी। उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उनका चेहरा डरावना था। तुमने हमें देख लिया है अर्जुन, अब तुम हमारे साथ रहोगे, महिला ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी, जैसे वह कुछ मुझसे छिपा रही हो। मैंने अपनी गर्दन घुमाई और कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि यह अस्पताल के गलियारों में कोई बचने का रास्ता नहीं था। दरवाजे पर लगे रोशनियों के झपकते हुए बल्ब ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं सिर्फ एक खेल का हिस्सा बन चुका था, एक भयानक खेल जहां कोई जीत नहीं सकता। अब मेरी जिज्ञासा से ज़्यादा मुझे डर था। मुझे यह पता करना था कि वह अंधेरा क्या था और मुझे यह समझना था कि यह मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या सच में मैं इस साए से बच पाऊंगा? मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैंने कदम बढ़ाया, ऐसा लगा कि चारों ओर दीवारें और काले साए बढ़ते जा रहे हैं। मेरी सांसें घुट रही थीं और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। महिला और उसकी बेटी की आकृतियां अब मेरे चारों ओर घेर चुकी थीं। उनका चेहरा और उनकी आंखें अब किसी अजनबी दैत्य की तरह बदल चुकी थीं। उनका चेहरा
अब पूरी तरह से पथराई हुई भावना के साथ विकृत हो चुका था, जैसे उनकी आत्माएं अब पूरी तरह से अलग हो चुकी हों और केवल शरीर बचा हो। तुमने हमें देख लिया है अर्जुन। महिला की आवाज में अब कोई मानवीय भावना नहीं थी। उसकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई से निकल रही हो, ठंडी और डरावनी। अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। मैंने एक जोर की चीख मारी और अपने शरीर को किसी तरह घुमाया, जैसे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, कमरे के दरवाजे से एक अजीब सी चिंगारी निकली और फिर एक गहरी चीख गूंजी। मेरे शरीर में हलचल हुई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ हूँ। दरवाजे का हैंडल मुझसे दूर खींच लिया गया, जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह अब कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस अस्पताल में एक भयानक शक्ति का वास था और वह शक्ति मुझे अपने जाल में कसने के लिए तैयार थी। मेरी आंखों के सामने अब एक धुंधली सी परछाई और भी तेज हो गई। ये वही साया था जो मुझे पहले भी दिखाई दे चुका था। मेरे दिमाग में एक तूफान सा मच गया। क्या मैं अब इस अंधेरे के घेरे से बाहर निकलने का कोई तरीका खोज सकता था? क्या डॉक्टर विनोद की छवि सबके पीछे छिपी हुई थी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन जो भी था, ये मेरे सामने एक घातक खेल था। तभी मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। इस बार यह किसी और से नहीं, बल्कि दीवारों से आ रही थी। दीवारों के दरारों से आवाज़ें बाहर निकल रही थीं। यह आवाज़ें अजीब सी चीखती हुई थीं, जैसे उस अंधेरे के अंदर कोई भी दर्द और यातना महसूस कर रहा हो। मुझे समझ में आ गया कि अब इस अस्पताल का हर कोना, हर दीवार उस अंधेरे के प्रभाव में आ चुका था। मैंने दीवार के पास जाकर ध्यान से सुनी। एक शब्द फिर से गूंजा, भागो अर्जुन भागो। ये वही आवाज़ थी जो मैंने पहले सुनी थी, महिला की आवाज़, लेकिन अब उसमें घबराहट और डर था। ये मुझे और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था। क्या उस महिला और उसकी बेटी ने मुझे सच में चेतावनी दी थी? क्या वे भी उस अंधेरे से बचने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे खुद महसूस कर रहे थे? मेरे हाथों में पसीना आने लगा था। मुझे अब यह तय करना था कि मुझे अस्पताल छोड़ देना चाहिए या इस अंधेरे के खिलाफ किसी तरह लड़ना चाहिए। लेकिन क्या मुझे इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए था, या क्या यह किसी और के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी? मुझे लगने लगा कि इस भयानक रहस्य का सामना करने के लिए मुझे और भी गहरी जानकारी चाहिए। मुझे और भी खतरनाक रास्तों पर चलना था, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे शरीर में अब एक खौफनाक ठंडक दौड़ रही थी। दीवारों से गूंजती हुई आवाजें और वह अजीब सी चुप्पे जो कमरे में फैली हुई थी, मुझे एक तरह से बेहलाने लगी थी। मैं अब समझने लगा था कि यहाँ कोई सामान्य घटना नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ बेहद खतरनाक और अदृश्य शक्ति थी जो सबको अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। उस अंधेरे साए के घेरे में जो हर दिशा से मुझे घेर रहा था, मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मैंने एक बार फिर से कोशिश की कमरे से बाहर निकलने की, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद हो चुका था। जैसे ही मैंने हैंडल को पकड़ने की कोशिश की, एक अजीब सी हंसी गूंजी। वह वही हंसी थी जो मैंने पहले सुनी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अब मेरी कोई भी कोशिश व्यर्थ हो चुकी थी। मेरी पलकों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं था। मुझे इस अंधेरे का सामना करना ही था। जैसे ही मैंने एक गहरी सांस ली और दीवारों को ध्यान से देखा, मुझे कुछ और महसूस हुआ। दीवारों पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपनी नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखा हो। वह निशान न केवल गहरे थे, बल्कि उनमें कुछ ऐसा था जो मेरी आत्मा तक को कचोट रहा था। मैंने उन निशानों पर अपनी उंगली रखी और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। अचानक मुझे एक तस्वीर ने दिमाग में दस्तक दी। वह वही तस्वीर थी जो मैंने उस पुराने रिकॉर्ड में देखी थी। विनोद, यह नाम मेरे दिमाग में गूंजने लगा। क्या वह इन निशानों से जुड़ा था? क्या उसने इन खौफनाक शक्ति को इस अस्पताल में लाने का काम किया था? क्या वह कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ा था जो अब मेरे लिए समझ पाना मुश्किल था? तभी अचानक से मेरे सामने एक और साया प्रकट हुआ। वह महिला और उसकी बेटी। इस बार उनकी आंखें और भी ज़्यादा काली हो चुकी थीं और उनका चेहरा और विकृत हो गया था। महिला ने मुझे घूरते हुए कहा,
तुमने हमें देखा है अर्जुन, अब तुम हमें समझने के लिए मजबूर हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम मुझे मदद कर सकती हो? महिला ने धीरे से कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाएंगे कि असली अंधेरा क्या है। मैंने अंदर से एक अजीब सी घबराहट महसूस की, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया था कि अब मुझे उनके पीछे चलना होगा, चाहे जो भी हो। क्या वे मुझे उस अंधेरे का राज बता सकती थीं? क्या वे मेरे साथ थीं, या उनका उद्देश्य कुछ और था? मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, और जैसे ही हम एक और पुराने कमरे में पहुंचे, मुझे एक और अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुराने सूखे खून की। कमरे के कोने में एक पुराना खौफनाक सा आईने था, जो पूरी तरह से धुंधला हो चुका था। लेकिन उस आईने में कुछ था जो मुझे खींचता चला गया। यहाँ अर्जुन, महिला ने कहा, यहाँ तुम्हें वो दिखेगा जिसे तुम खोज रहे हो। मैंने उस आईने में झांका, और जो मैंने देखा वह मेरी सबसे बुरी कल्पनाओं से भी डरावना था। विनोद का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह अब जीवित नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह मुझे घूरता हुआ बोला, तुम भी अब हमारे साथ हो अर्जुन। मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि मैं अब उस अंधेरे के घेरे में पूरी तरह फंस चुका था। मुझे जैसे ही डॉक्टर विनोद का चेहरा आईने में दिखा, मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मैं उसे सुन सकता था। वह चेहरा, जो पहले जीवन से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से विकृत और मृत हो चुका था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, और उसकी मुस्कान जैसे मुझे आत्मा तक को ठंडा कर रही हो। वह जिस तरह से मुझे घूर रहा था, वह कोई सामान्य नज़रें नहीं थीं। वह उस अंधेरे ताकत का हिस्सा था जो अस्पताल के हर कोने में रेंग रही थी। तुम भी अब हमारे साथ हो अर्जुन। डॉ विनोद की आवाज़, जो पहले एक सधे हुए डॉक्टर की थी, अब गहरी और डरावनी हो चुकी थी। यह आवाज़ कानों में गूंज रही थी, जैसे उसकी आत्मा खुद मुझे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। मेरी आंखों के सामने एक गहरे अंधेरे की चादर ने सब कुछ ढक लिया, और मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी खौफनाक खाई में गिरने वाला था। महिला और उसकी बेटी, जो अब मुझे अपने साथ खींच रही थीं, एक पल को रुकीं। महिला ने मुझे घूरते हुए कहा, यह वो जगह है जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगे। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, और उसका चेहरा अब पूरी तरह से बुझ चुका था, जैसे किसी भयानक अंधेरे के प्रभाव में वो भी अपना अस्तित्व खो चुकी हो। मैंने खुद को संभाला और पूछा, क्या तुम मुझे सच में उस अंधेरे का राज बता सकती हो? मेरी आवाज़ में डर था, लेकिन एक गहरी इच्छा भी थी। मैं यह जानना चाहता था कि यह सब क्यों हो रहा था। महिला ने धीमे से सिर हिलाया और कहा, तुम नहीं जानते अर्जुन कि यह अंधेरा सिर्फ एक शुरुआत है। डॉ विनोद ने यहाँ कुछ ऐसा किया था जो इस जगह को हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने और ध्यान से सुना। वह एक प्रयोग था जो हर इंसान के अंदर छिपे अंधकार को बाहर निकालने के लिए किया गया था, और जब उस प्रयोग ने अपनी असली शक्ति दिखाई, तो यह अस्पताल एक भूल भुलैया बन गया जो किसी को भी बाहर जाने नहीं देता। मैंने और सवाल किया, तो क्या वह अंधेरा हमें अपने साथ ले जाएगा? क्या हम कभी नहीं निकल पाएंगे? महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुम अगर इस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को और भी ज्यादा उसमें फंसा लोगे। ये खेल तुमसे खेलने आया है, और तुम्हारा हर कदम उस खेल का हिस्सा बनेगा। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी गहरी खाई में गिरने से पहले मैं अब उस खाई के किनारे पर खड़ा हूँ, जहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। मैं अब उस अंधेरे में पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करने लगा था। लेकिन फिर भी एक और सवाल मेरे दिमाग में घूमा, क्या वास्तव में हम इस अंधेरे से बच सकते थे, या हमें केवल इस खौफनाक खेल का हिस्सा बनना था? तुम अगर इस खेल का हिस्सा बनोगे तो तुम देखोगे कि हर चीज़, हर इंसान एक दिन बदल जाता है। महिला की आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, इसे समझो या खुद को खो दो। मेरे मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। मुझे यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं थी, यह एक बुरी ताकत थी जो अब मेरे साथ जुड़ चुकी थी, और अब मैं इस खेल का हिस्सा बन चुका था। महिला की आखिरी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, इसे समझो या खुद को खो दो। जैसे ही उसकी आवाज़ थमी,
चारों ओर एक घना सन्नाटा छा गया। मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य अस्पताल नहीं था। यह तो एक जाल था जिसमें मैं फंस चुका था। इस अंधेरे के साथ हर कदम बढ़ाना एक खतरनाक खेल की ओर बढ़ना था, जहां कोई नहीं जीत सकता था और कोई भी वापस लौटने का रास्ता नहीं पा सकता था। मैंने एक और गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे कमरे के अंधेरे को देखा। दीवारों पर वही अजीब से निशान अब और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहे थे, जैसे वे खुद में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। उन निशानों में अब कोई और शक्ति थी और मुझे यह महसूस हो रहा था कि वे मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। जैसे मैं उनकी ओर बढ़ता, वैसे ही वे मुझसे और करीब आ जाते थे, जैसे वे मुझे अपने जाल में और भी कसने की कोशिश कर रहे हों। क्या तुम समझ पाए हो अर्जुन? महिला की आवाज़ फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में एक रहस्यमय खौफ था। यह अंधेरा तुमसे अपनी कहानी कहने के लिए नहीं आया। यह तुम्हें इस अंधेरे में घसीटने के लिए आया है और अब तुम हमारे साथ हो। मैंने पूरी तरह से घबराते हुए पूछा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? मेरे शब्द अब कांप रहे थे, जैसे मेरी आत्मा भी मेरे साथ नहीं थी। महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ यह समझना होगा कि तुम यहाँ क्यों हो। यह अस्पताल कभी भी वैसा नहीं था जैसा तुम सोचते हो। यहाँ सिर्फ भूतिया साया नहीं है, बल्कि यह अस्पताल एक जगह थी जहाँ विनोद ने अपने खतरनाक प्रयोग किए थे, जिनके परिणाम अब हमारे पास हैं। परिणाम? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ, महिला ने कहा, यह जो अंधेरा है वह विनोद के उन प्रयोगों का ही परिणाम है। उन प्रयोगों ने मौत और जीवन के बीच की रेखा को नष्ट कर दिया था। अब यह अस्पताल और इसके लोग एक साए की तरह हैं, जो जीवित हैं लेकिन साथ ही मृत भी हैं। और तुम अर्जुन अब हमारे साथ हो। तुम्हें इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का अंतर समझने के लिए तैयार रहना होगा। हर शब्द मेरे अंदर एक नया डर भर रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कुछ भी सुन रहा था वह मेरे दिमाग को और भी ज्यादा उलझा रहा था। क्या सच में मैं किसी और दुनिया में था, या क्या यह सब एक डरावना सपना था? तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ पर कुछ हलचल हो रही थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, सामने एक और खौफनाक दृश्य था। दीवारों से एक जलती हुई रोशनी निकल रही थी और उन दीवारों से किसी जीवित इंसान की चीखें सुनाई दे रही थीं। यह सब सच है अर्जुन, महिला की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें इसमें अब हमेशा के लिए शामिल होना होगा। मेरे अंदर एक असहनीय पीड़ा ने जगह बना ली थी। मुझे समझ आ गया था कि अब मैं केवल खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी खेल का हिस्सा बन चुका था, जहां हर कदम पर मौत और जिंदगी का फर्क मिट चुका था। मेरे दिल की धड़कन अब मेरी कटी हुई सांसों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही थी। वह चीखें जो दीवारों से आ रही थीं, अब मेरे अंदर गूंजने लगी थीं। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान मच गया था और मेरे शरीर में हलचल थी, जैसे हर अंग मुझसे कुछ और मांग रहा हो। क्या ये सब सच था? क्या मैं वाकई किसी अन्य दुनिया में था? और अगर हाँ, तो मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या था? महिला और उसकी बेटी के चेहरे अब भी मेरे सामने थे। उनकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी जो अब मेरे अंदर समा चुकी थी। वे दोनों अब एक अजीब सी गहरी चुप्पे में थे। कुछ क्षणों तक वे बिना बोले वहीं खड़ी रहीं, जैसे कोई गहरी सोच में डूबे हों। फिर महिला ने अपनी निगाहें मुंह पर डालीं और धीरे से कहा, अर्जुन, इस जगह का सबसे खौफनाक पहलू यही है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा से समझौता करना होगा। मैंने एक झटका महसूस किया। क्या? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। ये क्या मतलब था? क्या मैं अपनी आत्मा को बेचने को मजबूर था? क्या मेरी पूरी जिंदगी अब इन अंधेरे ताकतों के बीच सिमट कर रह जाएगी? महिला की आवाज़ और भी सख्त हो गई। यह अस्पताल सिर्फ एक जगह नहीं है अर्जुन, यह एक खौफनाक द्वार है जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को ख़त्म कर देता है। यहाँ जो भी आता है वह एक हिस्से के रूप में बंध जाता है। तुम अगर इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी जिंदगी छोड़नी होगी। मेरे शरीर में जैसे आग लग गई। तुम क्या कह रही हो? मेरी आवाज़ अब बेतहाशा थी।
मैं अपनी जान क्यों छोड़ूं? मुझे सिर्फ निकलने का रास्ता चाहिए। महिला ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम नहीं समझ रहे हो अर्जुन, ये सब तुम पर और तुम्हारे जैसे अनगिनत लोगों पर पहले ही लागू हो चुका है। तुम और तुम्हारे जैसे बहुत से लोग इस अंधेरे का हिस्सा बन चुके हो। यह जगह तुम्हारा घर बन चुकी है। तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि यह तुमसे जुड़ चुकी है। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों से खिसक रही हो। अगर यह सच था तो क्या मैं अब कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगा? क्या मेरी पूरी जिंदगी अब इस भयानक चक्र में बंध चुकी थी? इन सवालों ने मुझे और भी कमजोर कर दिया था। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, अर्जुन। मैंने देखा वह महिला और उसकी बेटी धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ रही थी। उनके पीछे एक काले रंग का धुआं उठ रहा था और वह धुआं अब मेरे आसपास फैलने लगा था। मेरे अंदर का डर और भी गहरा हो गया था। मैं अब इन साया लोगों के बीच फंस चुका था। क्या मैं कभी इस चक्र से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मुझे अपनी आत्मा को छोड़ देना होगा जैसा महिला ने कहा था? मैंने एक आखिरी बार कोशिश की, तुम्हें मुझे मदद देनी होगी, लेकिन अब मुझे किसी जवाब का इंतजार नहीं था। यह अंधेरा, यह खेल, यह सब अब मुझसे बड़ा हो चुका था। मैंने एक बार फिर अपनी आवाज उठाई, लेकिन जवाब में मुझे सिर्फ वह गहरी, खौफनाक चुप्पी मिली। महिला और उसकी बेटी अब आईने के पास खड़ी थीं और उनके चारों ओर अजीब सी रोशनी और धुआं फैलने लगा था। मैं धीरे धीरे उनके पास बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे करीब जाता, अंधेरा और भी गहरा होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया सिर्फ मुझे ही निगलने के लिए बनी हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो अर्जुन। महिला की आवाज़ अब सख्त और ठंडी हो चुकी थी। यह सब अब एक चक्र बन चुका है जिसमें तुम बुरी तरह फंस चुके हो। इस अस्पताल ने सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी अपने अंदर समा लिया है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब मैं कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगा? मेरी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद भी थी। क्या कोई रास्ता था जो मुझे इस भयानक जगह से बाहर ले जा सकता था? महिला ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हो, लेकिन यह सब तुम्हारे साथ सिर्फ एक खेल है। इस खेल में कोई जीत नहीं है अर्जुन। तुम जितनी कोशिश करोगे, उतना ही अंधेरा तुम्हारी आत्मा को निगल लेगा। उनकी बातें जैसे मेरे शरीर के हर अंग में समा रही थीं। मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य अस्पताल नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां न सिर्फ शरीर बल्कि आत्माएं भी बंधी हुई थीं। मैं अब यह महसूस कर रहा था कि इस जगह का अंधकार धीरे धीरे मेरी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे अपने आसपास और भी भयावह दृश्य दिखने लगे। दीवारों पर अब और अधिक खौफनाक चेहरे उभरने लगे थे जो कभी पहले साफ नहीं थे। उन चेहरों में वही दर्द और वही आतंक था जो मैंने खुद अनुभव किया था। वे चेहरे मुझे घूर रहे थे, जैसे वे भी मेरे जैसे ही उस अंधेरे में बंधे हुए थे। फिर अचानक मुझे वह महिला और उसकी बेटी के बीच एक बदलाव महसूस हुआ। महिला की आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ अंधकार की गहरी लहरें थीं। उसकी बेटी की आंखें अब और भी काली हो चुकी थीं और उनका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मुझे किसी तरह का रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी महिला ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम अब एक भागीदार बन चुके हो अर्जुन। अब तुम्हारी आत्मा हमारी बन चुकी है। तुम जो देख रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी का सच है। उसकी बातें मुझे जैसे एक घने अंधेरे में धकेल रही थीं। मैं अब समझ चुका था कि यह जगह मुझे अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले चुकी थी और मैं इस अंधेरे से बचने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। मेरा शरीर अब थकने लगा था, लेकिन दिल में एक गहरी तड़प थी। क्या अब मैं इस खेल से बाहर निकल सकता था, या फिर मैं इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाऊंगा? महिला की आंखों में जो अंधकार था वह अब मेरे अंदर भी फैलने लगा था। उनके शब्द जैसे एक जाल की तरह मेरी आत्मा को कसने लगे थे और मैं अब पूरी तरह से बंध चुका था। उनकी बातें, तुम अब एक भागीदार बन चुके हो, मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस रहस्यमयी जाल से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। मेरे आसपास अब और भी भयानक बदलाव हो रहे थे।
दीवारों पर उभरे हुए चेहरे अब और विकृत हो चुके थे, जैसे वे मेरी ओर बढ़ रहे हों। हर चेहरे पर एक ही चीख थी, एक ही दर्द था, जो अब मेरे अंदर समा रहा था। उस अंधेरे में गहरे होते जाने के बावजूद मैं एक उम्मीद की तलाश कर रहा था। क्या कोई रास्ता था जिससे मैं खुद को इस कैद से बाहर निकाल सकता था? मैंने धीरे धीरे महिला और उसकी बेटी की ओर देखा। वे अब और भी भयावह लगने लगी थीं। महिला के चेहरे पर एक गहरी और भयावह मुस्कान थी, और उसकी बेटी का चेहरा अब पूरी तरह से सख्त और निर्जीव था। उनकी आंखों में कोई मनुष्यता नहीं थी, केवल एक अजीब सा सन्नाटा और चुप्पी थी, जो मेरे दिल में डर पैदा कर रही थी। तुम्हें यह समझना होगा अर्जुन, महिला की आवाज़ अब और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई। यह अंधेरा तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। तुम भाग नहीं सकते। अब तुम हमारे साथ हो, और इस जगह की सीमा के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह अस्पताल, यह साया तुम्हारे लिए अब घर बन चुका है। मैं अब पूरी तरह से उलझन में था। यह घर? मैंने कांपते हुए पूछा। क्या तुम कह रही हो कि मैं कभी घर वापस नहीं जा पाऊंगा? महिला ने धीमे से सिर हिलाया और फिर कहा, तुम अब इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। यह अस्पताल और इसका अंधेरा, यह तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से अपने में समा चुका है। तुम्हारे जैसी आत्माएं यहाँ हमेशा के लिए बंद ही रहती हैं। मेरे अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। यह एक भयानक एहसास था, जैसे मैं किसी अजनबी दुनिया में खो चुका था, जहाँ लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे समझ आ गया था कि अब मैं इस जगह का हिस्सा बन चुका था, और यह अंधेरा अब मेरे अंदर समा चुका था। तुम सोच रहे हो कि तुम भाग सकते हो, लेकिन यह अंधेरा तुम्हारे हर कदम का पीछा करेगा। महिला की आवाज़ में एक खौफनाक ठंडक थी। तुम जितनी कोशिश करोगे, उतना ही यह तुम्हें और अपने अंदर खींचेगा। अब तुम्हारा भाग्य हमारे साथ जुड़ चुका है अर्जुन। मेरे शरीर में अब एक असहनीय तनाव था। मुझे समझ में आ गया था कि मैं इस अंधेरे से भाग नहीं सकता था, क्योंकि यह अब मुझसे जुड़ चुका था। एक अजीब सी थकावट और हताशा ने मुझे घेर लिया था। मुझे लगा जैसे मैं अब उस अंधेरे में पूरी तरह से खो चुका था। तभी अचानक एक हलचल हुई। महिला और उसकी बेटी की छायाएं और भी करीब आ गईं। मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा, और मेरी नज़रें उस अंधेरे धुएं में खो गईं। जैसे ही मैं उन्हें फिर से देखता, उनका रूप और भी विकृत हो चुका था। मेरे शरीर ने प्रतिकार किया, लेकिन मैंने देखा मुझे कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। क्या अब मैं इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो चुका था? क्या अब मेरी आत्मा कभी मुक्ति पा सकेगी? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, केवल अंधेरा था जो अब मेरे चारों ओर फैल चुका था। मैंने देखा कि महिला और उसकी बेटी की छायाएं अब मुझसे बहुत करीब आ चुकी थीं। उनका रूप अब और भी विकृत और भयानक हो चुका था, जैसे वे खुद अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं, और उनकी आंखों में जो चमक थी वह अब पूरी तरह से खो चुकी थी। केवल अंधेरे के साए थे। वह खौफनाक मुस्कान जो पहले से भी अधिक भयावह लग रही थी। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि अब मैं सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी इस जाल में बंध चुका था। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट समा गई थी, जैसे मेरी आत्मा को अब पूरी तरह से निगल लिया जा चुका हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो मुझे इनसे और इस जगह से बचने की उम्मीद दे रहा था। क्या मुझे कोई रास्ता मिलेगा जिससे मैं इस अंधेरे से बाहर निकल सकूं? क्या यह सब बस एक बुरा सपना था जिससे मैं जाग सकता था? तुम सोच रहे हो अर्जुन, महिला की आवाज़ अब और गहरी और रहस्यमयी हो चुकी थी। तुम भाग नहीं सकते। यह अस्पताल, यह अंधेरा अब तुम्हारा घर बन चुका है। तुम जितना भागने की कोशिश करोगे, उतना ही यह अंधेरा तुम्हें अपने अंदर खींचेगा। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं है। मैंने कांपते हुए कहा, क्या यह सच है? क्या मैं अब कभी नहीं निकल पाऊंगा? महिला ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो अर्जुन। यह अस्पताल सिर्फ एक जगह नहीं है। यह एक दरवाज़ा है जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को तोड़ चुका है, और अब तुम उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। उनकी बातें मेरे अंदर गहरे उतर रही थीं। यह जगह, यह अंधेरा, यह अस्पताल, अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था।
मैं अब समझ चुका था कि इस जगह का हिस्सा बनना मेरा खुद से ज़्यादा अहम हो गया था। मुझे अब यह नहीं पता था कि मैं जीवित था या मृत, क्योंकि यह अंधेरा अब पूरी तरह से मेरी आत्मा में समा चुका था। मैंने आंखें बंद की और खुद को संयमित करने की कोशिश की। क्या कोई रास्ता है? मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। महिला की मुस्कान अब और भी भयावह हो गई। तुम फिर से वही सवाल पूछ रहे हो अर्जुन, लेकिन जवाब वही है, कोई रास्ता नहीं है। तुम इस जगह का हिस्सा बन चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब हमारी है। मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या मैं सचमुच इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता था? क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए बंधा रहूंगा, एक कैदी की तरह? तभी अचानक से दीवारों से एक तेज चीख उठी और पूरा अस्पताल हिलने लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई और चारों ओर अंधेरे के साए और घना हो गए। मैं बिना कुछ समझे केवल अपने कदमों को टटोलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर कदम मुझे अंधेरे और मौत की ओर ही खींचता था। क्या अब मैं इस अंधेरे से कभी बाहर निकल सकूंगा, या यह मुझे हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेगा? यही सवाल मेरे दिमाग में फिर से गूंजने लगा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था जैसे वह मेरी छाती से बाहर निकलने वाली है। अंधेरा अब मुझे पूरी तरह से घेर चुका था। अस्पताल की दीवारों से उठती आवाज़ें और विकृत चेहरे अब मेरे दिमाग में एक निरंतर शोर पैदा कर रहे थे। हर कदम जो मैंने आगे बढ़ाया वह मुझे और गहरे अंधेरे में खींचता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वापस खींचने की कोशिश कर रही हो। मैंने एक बार फिर से खुद को संयमित करने की कोशिश की। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने खुद से कहा। मैं नहीं रह सकता यहाँ। लेकिन हर बार जब मैंने एक कदम और बढ़ाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी ही छाया से भाग रहा हूँ। अस्पताल की हवा अब और भी भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। महिला और उसकी बेटी के शब्दों का असर अब मेरे मन में पूरी तरह से घर कर चुका था। तुम इस अंधेरे से बाहर नहीं जा सकते। उनका चेहरा और आवाज़ मुझे बार बार याद आ रहे थे। क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं था? क्या मैं इस काल कोठरी में हमेशा के लिए बंधा रहूँगा? लेकिन अचानक मुझे कुछ याद आया। वो पुरानी दवाइयाँ, वो ज़रा सी छिटकती हुई लाइट और अचानक से गुम हो जाने वाली आवाज़ें। क्या ये संकेत थे कि कहीं ना कहीं इस जगह के अंदर छिपा कोई रास्ता था? क्या मैं अब भी कुछ कर सकता था, या ये सब सिर्फ मेरी ख्वाहिशें थीं? जैसे ही मैं एक और कदम बढ़ाता, अचानक से दीवारों पर कोई तेज़ आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मुझे उन खौफनाक चेहरों का एक समूह दिखाई दिया जो दीवारों से निकलकर मेरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी, बस शारीरिक विकृति और दर्द था जो उनके आंखों से बाहर निकल रहा था। मुझे महसूस हुआ कि यह सब मेरा डर नहीं था, बल्कि यह मेरे आत्मविश्वास की परीक्षा थी। क्या मैं सचमुच इस भय से बाहर निकल सकता था? क्या मैं अपनी आत्मा को बचा सकता था, या यह अंधेरा मुझे पूरी तरह से निगलने वाला था? तुम भाग नहीं सकते अर्जुन, महिला की आवाज़ फिर से सुनाई दी। उसकी आवाज़ अब मेरी आत्मा तक गूंज रही थी। तुम जितनी कोशिश करोगे, उतना ही यह अंधेरा तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। उनकी बातें सच लगने लगी थीं, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से मुझे हिम्मत दे रहा था। मैं एक आखिरी बार कोशिश करना चाहता था। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाने लगा, फिर से उसी दिशा में बढ़ते हुए जहां मुझे थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही थी। क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा, या फिर यह सिर्फ एक और छलावा था? मुझे अब तक नहीं पता था, लेकिन इस अंधेरे से बाहर निकलने का एक रास्ता खोजने की कोशिश करना अब मेरी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य बन चुका था। मुझे अपनी आंखों के सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने दूर से टिमटिमाती मशाल जलाई हो। यह रोशनी इतनी कमज़ोर थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच इसे देख रहा हूँ, या फिर यह सिर्फ अंधेरे में फैलने वाली मेरे डर की एक छाया है। लेकिन फिर भी मैंने वही दिशा पकड़ी। मेरा दिल धड़क रहा था और शरीर थक कर टूट चुका था, लेकिन उस छोटी सी उम्मीद ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैंने तेज़ी से कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उस रोशनी के और पास पहुंचा, अचानक से दीवारों पर एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, और फिर से वह खौफनाक आवाज़ महिला की गूंजती हुई सुनाई दी। तुम सोच रहे हो कि तुम बच सकते हो? उसकी आवाज़ का खौफ अब मेरे दिमाग में घर कर चुका था। तुम जितना दूर जाओगे,
यह अंधेरा तुम्हारे पीछे उतना ही आएगा। यह अस्पताल तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को नकारते हुए कदम बढ़ाए। अब मुझे यकीन हो चुका था कि कोई रास्ता है, बस मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत थी। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे एक पुरानी धूसर दीवार पर एक दरवाज़ा दिखा जो आधा खुला था। दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था जो मुझे एक अजीब सा एहसास दे रहा था कि यह दरवाज़ा शायद मुझे कहीं बाहर ले जाने वाला है। मेरे कदम अब और तेज़ हो गए थे। मुझे लग रहा था कि यह दरवाज़ा ही मेरा रास्ता हो सकता है। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे कानों में फिर से उस महिला की खौफनाक आवाज़ गूंजी। तुम्हें लगता है तुम बाहर जा सकते हो अर्जुन? तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। उसकी आवाज़ ने मेरे कदम थोड़े से धीमे कर दिए, लेकिन मैंने फिर से अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। अब या तो मुझे इस दरवाजे से बाहर जाना था या फिर इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाना था। मैंने दिल में एक ठान लिया, अब मैं भागकर बाहर जाऊंगा। मैंने दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया और जैसे ही मैंने कदम रखा, एक ठंडी और रहस्यमयी हवा ने मुझे घेर लिया। मेरे अंदर एक घबराहट और उम्मीद का मिला-जुला एहसास था। क्या यह सही दिशा थी? क्या यह दरवाज़ा मुझे आज़ादी की ओर ले जाएगा या फिर यह एक और छलावा था? दरवाजे के पार जाकर मैंने पलट कर देखा, लेकिन अब उस महिला और उसकी बेटी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने महसूस किया कि जैसे यह अंधेरा कुछ समय के लिए मुझसे दूर हो गया हो, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि मैं सचमुच सुरक्षित हूँ या नहीं। क्या यह दरवाज़ा मेरी मुक्ति का संकेत था या फिर यह मुझे फिर से उस गहरे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहा था? मैं पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन अब मेरे अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जल रही थी। मैंने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा और जैसे ही मैंने उसे पार किया, मुझे अचानक से एक ठंडी और शांति भरी हवा का एहसास हुआ। यह हवा बहुत अलग थी। न तो यह डराने वाली थी, न ही घबराहट पैदा करने वाली। यह तो जैसे किसी अनजानी जगह का संकेत हो, एक जगह जो मुझे बाहर की दुनिया से जोड़ने वाली हो। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन अब मेरी धड़कन में थोड़ी राहत थी, जैसे मैं आखिरकार उस जगह से बाहर निकलने वाला हूँ जो मुझे एक लंबे समय से परेशान कर रही थी। लेकिन दरवाजे के पार जैसे ही मैं कदम बढ़ाता, मुझे महसूस हुआ कि यह नई जगह भी उतनी ही रहस्यमयी और अजनबी थी। ये जगह एक खाली सलीम सी गली जैसी लग रही थी और चारों ओर बिखरी हुई धुंध की परतें मुझे देखने से रोक रही थीं। कुछ भी साफ नहीं था, जैसे कोई शारीरिक और मानसिक सीमा हो जो मुझे हर दिशा में रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर भी मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं आगे बढ़ा और धीरे धीरे अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की ताकि मुझे कोई रास्ता दिख सके। सड़क के किनारे एक पुरानी दुकान दिखी जिसकी खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। क्या यह सचमुच एक सुरक्षित जगह थी? क्या मैं वहां जाकर मदद पा सकता था? मैं धीरे धीरे उस दुकान की ओर बढ़ा और जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह हंसी पहले तो मुझे सामान्य लगी, लेकिन फिर वह हंसी धीरे धीरे और भी भयावह होती चली गई, जैसे वह मुझे चिढ़ाने वाली हो। मैंने दरवाजे को हल्के से खोला और अंदर कदम रखा। दुकान का माहौल बहुत अजीब था। एक अजीब सी बू आई, जैसे पुरानी किताबों और धूल का मिश्रण हो। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें और खंडहर सी चीज़ें पड़ी हुई थीं। वहीं एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरे पर एक चुप्पी सी मुस्कान थी। उसकी हंसी अभी भी मेरी कानों में गूंज रही थी। तुमने सोचा था कि तुम भाग जाओगे? उसने अचानक मुझे देखा और कहा। उसकी आवाज़ में एक घबराहट थी, लेकिन वह खुद बिल्कुल शांत था। मैंने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि दरवाज़ा बंद हो चुका था। मुझे फिर से उसी जाल का एहसास हुआ। क्या यह नया जाल था? क्या यह दुकान उस अंधेरे की एक और शाखा थी? तुम नहीं निकल सकते, वह व्यक्ति बोला। यह जगह तुम्हारे लिए अब एक मकसद बन चुकी है। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या मैं फिर से उसी अंधेरे में फंस चुका था जिसकी उम्मीद मैंने अभी छोड़ी थी? क्या कोई तरीका था इस जगह से बाहर जाने का? वह आदमी अब मेरे सामने खड़ा था।
उसकी काली आंखों से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वह किसी अंधेरे से निकल कर आया हुआ लगता था, जैसे उसका अस्तित्व भी इस रहस्यमयी और डरावनी दुनिया का हिस्सा हो। उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो चुकी थी, जैसे वह किसी चमत्कारी शक्ति से मुझे घेरने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी पूरी बॉडी जैसे सख्त हो गई थी और मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। तुम सोच रहे हो कि तुम बाहर निकल सकते हो, है ना? उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तुमसे एक बात कहूं अर्जुन, उधर देखता रहे खुद। वह आदमी बोला, तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। तुम यहाँ के एक हिस्से हो और तुम जितना भागने की कोशिश करोगे उतना ही इस अंधेरे में खो जाओगे। उसकी बातों ने मुझे और भी घबराहट में डाल दिया। क्या वह सच कह रहा था? क्या मैं अब इस जाल में फंसा हुआ था? मैं भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही मैं उस दुकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा, वह आदमी मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। तुम कहां जाओगे? उसने धीमे से कहा, और फिर एक ठंडी हंसी हंसी। तुम भाग सकते हो, लेकिन यह अंधेरा तुम्हारे हर कदम का पीछा करेगा। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे अंदर एक घबराहट का तूफान था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संयमित करने की कोशिश की। मेरी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। क्या सचमुच मैं इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता था? क्या यह अस्पताल, यह अंधेरा मेरी वास्तविकता बन चुका था? वह आदमी अचानक मेरी आंखों में गहरी नजरें डालते हुए बोला, तुमने सोचा था कि तुम उसे बचा सकोगे? मैं कुछ नहीं समझ पाया और वह हंसते हुए बोला, प्रियंका और उसकी बेटी, क्या तुम उन्हें भूल गए हो? यह सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। प्रियंका और उसकी बेटी, क्या वह व्यक्ति उन्हीं की आत्माओं से जुड़ा हुआ था? क्या यह अस्पताल, यह जगह इन दोनों के साथ ही जुड़ी हुई थी? अब तुम समझ रहे हो अर्जुन, वह आदमी बोला। यह जगह, यह अंधेरा इन दोनों की खोज का हिस्सा है। तुमने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम भी अब उन्हीं की तरह यहाँ फंसे हो। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वह सच में कह रहा था? क्या मैं अब कभी इस जाल से बाहर नहीं जा सकता था? क्या प्रियंका और उसकी बेटी की आत्माएं मुझे अब अपने साथ खींचने वाली थीं? मेरी आंखों के सामने वही अंधेरा और अधिक घना हो गया। क्या मैं सचमुच अब इस जगह का हिस्सा बन चुका था? और क्या मैं कभी बाहर निकलने का रास्ता पा सकूंगा? वह आदमी मेरी आंखों में गहरी घृणा और दुख की एक मिश्रित भावनाओं के साथ देख रहा था। उसकी मुस्कान अब और विकृत हो चुकी थी, जैसे वह मेरे अंदर की हर एक भावना को महसूस कर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कन हर पल मेरे शरीर में एक तेज शोर पैदा कर रही थी। मैं जानता था कि अब मैं उस गहरे अंधेरे में पूरी तरह से फंस चुका था। प्रियंका और उसकी बेटी के बारे में वह आदमी जो कुछ भी कह रहा था, वह सच में अब मेरे दिमाग को एकदम उलझा चुका था। तुमने जो किया था वो अब कोई फर्क नहीं डालने वाला, वह व्यक्ति बोला। तुम अपनी जद्दोजहद में कभी जीत नहीं पाओगे। यह अंधेरा अब तुम्हारा हिस्सा है। उसकी बातों ने मेरे अंदर गहरी निराशा और दर्द का जन्म दिया। क्या सचमुच अब मैं इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकता था? क्या प्रियंका और उसकी बेटी की आत्माएं हमेशा के लिए इस अस्पताल में बंधी हुई थीं? और क्या मैं उनका हिस्सा बन चुका था? लेकिन अचानक से कुछ अलग हुआ। मेरे दिमाग में एक हल्की सी चिंगारी चली। क्या यह सब सचमुच मेरे हाथ में था? क्या मैं अपने डर को पराजित कर सकता था, या फिर यह अंधेरा मुझे हमेशा के लिए निगलने वाला था? मेरे अंदर अब एक नई उम्मीद की किरण जलने लगी थी। मैंने अपने अंदर एक नए साहस का संचार महसूस किया। मैंने उस आदमी की ओर देखा और अपनी आवाज़ में एक नई ताकत भरते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस अंधेरे से बाहर निकलूंगा। वह आदमी हंसा, जैसे उसने मुझे हल्के में लिया हो। तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो? उसकी आवाज़ में तिरस्कार था, लेकिन मैं अब डरा नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम नहीं समझ सकते। मैंने फिर से एक कदम बढ़ाया और उस जगह की दीवारों की ओर देखा। वह आदमी अब धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में डर और घबराहट का एक नया रूप दिख रहा था। क्या वह अब सचमुच डरने लगा था? क्या मुझे अब एक रास्ता मिल रहा था? अचानक मुझे वह दरवाज़ा फिर से याद आया, वह दरवाज़ा जिससे मैं अब तक बचने की कोशिश कर रहा था।
क्या यह दरवाज़ा अब मुझे कुछ और लेकर जाने वाला था? क्या मैं उस अंधेरे से बाहर जा सकता था, या फिर यह एक और छलावा था? मेरे मन में तरह तरह के सवाल थे, लेकिन अब मुझे यकीन था कि मुझे लड़ना होगा। मेरी पूरी ताकत और साहस ने मुझे उस दरवाजे की ओर खींच लिया। वह आदमी अब मेरे सामने था, लेकिन उसकी आंखों में अब वही डर था जो मेरे अंदर कभी था। क्या वह अब हार मान चुका था? इस अंधेरे से बाहर निकलने की मेरी आखिरी उम्मीद जाग चुकी थी। मैंने आखिरी बार उस आदमी की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब असहाय और भय से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में अब वो पहले जैसी घृणा नहीं थी, बल्कि एक डर था जो मैंने पहले महसूस किया था। जैसे वह जानता था कि उसका अंत आ चुका है और मैं अब उसकी बंदीगिरी से बाहर निकलने वाला हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। मुझे उस दरवाजे तक पहुँचने का हर हाल में रास्ता बनाना था, जो अब मेरी मुक्ति का प्रतीक बन चुका था। मेरे कदम अब विश्वास से भरे थे। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे शरीर में एक अजीब सा स्पंदन महसूस हुआ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अचानक से एक चकाचौंध वाली रोशनी मेरी आंखों में समाई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे पल भर के लिए लगने लगा जैसे मैं अब उस अंधेरे से पूरी तरह से बाहर निकल आया हूँ। यह वही दरवाज़ा था जो मुझे एक नई दिशा दिखाने वाला था, और मैं जानता था कि यह मेरा रास्ता था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, मुझे महसूस हुआ कि मैं कहीं और नहीं, बल्कि अस्पताल के बाहर की ओर बढ़ रहा था। क्या यह सच में अस्पताल था, या फिर यह सिर्फ एक सपना था? मेरी आंखों के सामने अब कुछ स्पष्ट था। वह अस्पताल, वह अंधेरा, वह भय, यह सब अब पीछे छूट चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वह व्यक्ति जो मुझे घेरने की कोशिश कर रहा था, वह अब गायब हो चुका था। कहीं भी उसकी मौजूदगी नहीं थी। यह अस्पताल, वह जाल, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं बाहर आ चुका था और अब मैं पूरी तरह से मुक्त था। अचानक मुझे प्रियंका और उसकी बेटी का चेहरा याद आया। क्या उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की थी? क्या उनका आत्मा अब शांत हो चुकी थी? मुझे यकीन था कि यह सब एक वजह से हुआ था। वह अंधेरा अब समाप्त हो चुका था और मैं उनके लिए भी एक न्याय था। जैसे ही मैं बाहर निकलने के बाद कुछ कदम बढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं एक नई दुनिया में कदम रख चुका हूँ। अंधेरे और भय का समापन हो चुका था और मेरी आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। मुझे यकीन था कि प्रियंका और उसकी बेटी की आत्माएं अब शांति से विश्राम करेंगी। वो डर, वो घबराहट, वो भूतियाँ आवाज़ें, सब खत्म हो चुका था। अब मैं बाहर था और अब मैं फिर कभी उस अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, ना ही उसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि अब मैं उस अंधेरे से बाहर आ चुका था और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन यह अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी